क्या आपने कभी सोचा है कि रात को बिस्तर पर लेटने के बाद जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आप असल में कहाँ जाते हैं? क्या वह दुनिया सिर्फ आपके दिमाग की उपज है या फिर वह एक ऐसा समानांतर ब्रह्मांड है जो इस दुनिया से भी ज्यादा हकीकत रखता है? हमारे प्राचीन वेदों में निद्रा को अल्प मृत्यु कहा गया है, अर्थात एक छोटी मौत, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप इस भौतिक संसार के लिए मर जाते हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकल जाते हैं जिसके विषय में आधुनिक विज्ञान आज भी पूर्णतः अंधकार में है। कभी कभी आपको स्वप्न में कोई ऐसा स्थान दिखाई देता है जहां आप इस जन्म में तो क्या कदाचित पिछले कई जन्मों में भी नहीं गए। वहां के पर्वत, वहां की नदियां, वहां के पुराने खंडहर आपको इतने जाने पहचाने क्यों लगते हैं जैसे आप वहां पहले भी रह चुके हो। आप निद्रा में किसी अनजान गली से गुजरते हैं और आपको आभास होता है कि आप वहां पहले भी आ चुके हैं, जिसे आज की दुनिया पूर्व स्मृति कहती है और केवल मस्तिष्क का एक भ्रम मानकर अस्वीकार कर देती है। किंतु वास्तविकता में वह आपकी जीवात्मा की एक गुप्त गवाही है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा इस नश्वर शरीर की सीमाओं में बंधने के लिए नहीं बनी है। वह रात्रि के सन्नाटे में उन आयामों का भ्रमण करती है जहां समय और स्थान के नियम अर्थहीन हो जाते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता, जहां दीवारें आपको रोक नहीं सकती और जहां आप वायु से भी हल्के होकर विचरण कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ा, सबसे गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रश्न यह है कि यह यात्रा आरंभ कैसे होती है? कैसे एक भारी भरकम शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसमें से एक अदृश्य भारहीन ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और यदि वह बाहर निकलती है तो प्रातःकाल सही सलामत वापस कैसे आ जाती है? कौन उसे मार्ग दिखाता है? कौन उस अनंत अंधकार में ब्रह्मांड में उसकी रक्षा करता है? और क्या होगा यदि किसी काल रात्रि वह वापस आना भूल जाए? आज हम गरुड़ पुराण, कठोपनिषद, योग, वशिष्ठ और दुर्लभ तंत्र विज्ञान के उन पृष्ठों को खोलेंगे जिन पर सदियों से धूल जमी है और जिन्हें पढ़ने का साहस हर किसी में नहीं होता। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको अपनी निद्रा की गहराई में उतरना होगा। जब आप सोने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है? धीरे धीरे आपके हाथ पैर शून्य होने लगते हैं। बाहर की दुनिया का कोलाहल दूर होता चला जाता है। घड़ी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। योग शास्त्र इसे प्रत्याहार की प्रक्रिया कहता है। यह ठीक वही प्रक्रिया है जो मृत्यु के समय होती है। अंतर केवल इतना है कि निद्रा में यह अस्थायी होती है और मृत्यु में स्थायी। जैसे एक कछुआ अपने चारों पैरों और सिर को अपने खोल के अंदर समेट लेता है, ठीक वैसे ही रात्रि के समय आपकी प्राण ऊर्जा आपके शरीर के बाहरी हिस्सों से सिमटना आरंभ करती है। यह ऊर्जा आपके पैरों के नाखूनों से, आपके तलवों से, आपके घुटनों से, आपकी जांघों से पीछे हटती है और अंत में हृदय चक्र या फिर दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर आकर एक चमकदार बिंदु के रूप में एकत्रित हो जाती है। यही वह निकास द्वार है, यही वह रहस्यमयी देहरी है जहां से आपका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम जीवात्मा का आवरण कहते हैं, आपके भौतिक शरीर से अलग होता है। यह सूक्ष्म शरीर धुएं जैसा हल्का, पारदर्शी और अत्यंत चमकदार होता है, जो ठीक आपके शरीर के आकार का होता है। कई बार जो साधक ध्यान करते हैं उन्हें सोने से ठीक पहले अपने कानों में एक विचित्र सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हजारों भंवरे गूंज रहे हो या दूर कहीं शंख बज रहा हो या फिर तीव्र हवा चलने की आवाज आ रही हो। नाद योग के अनुसार यह वह ध्वनि है जो तब उत्पन्न होती है जब आपकी आत्मा शरीर के बंधन को तोड़कर बाहर निकल रही होती है। यह उस ब्रह्मांडीय यात्रा के आरंभ होने का संकेत है और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आपको उन लोकों में ले जाती है। जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप वर्तमान संसार में लौट आते हैं, तब घड़ी बताती है कि केवल कुछ ही मिनट बीते हैं, परंतु आपके भीतर का अनुभव कुछ और ही कहता है। आपको लगता है जैसे आप वर्षों की यात्रा करके लौटे हों, किसी से मिले हों, कहीं भटके हों,
कुछ खोया हो या कुछ पाया हो। यही पहला संकेत है कि स्वप्न लोक में समय पृथ्वी के नियमों से नहीं चलता। शास्त्र कहते हैं, जहां चेतना जाती है वहां काल उसका अनुसरण करता है, और जहां चेतना मुक्त होती है वहां समय बंधनहीन हो जाता है। स्वप्न अवस्था में आत्मा जिस आयाम में प्रवेश करती है वहां समय रेखीय नहीं होता। वहां न अतीत स्थिर है न भविष्य निश्चित। वहां सब कुछ एक साथ घटित होता है। इसलिए कभी एक छोटा सा स्वप्न आपको जीवन भर याद रह जाता है और कभी पूरी रात के स्वप्न सुबह उठते ही धुंधले हो जाते हैं। अब समझिए एक और गहरा रहस्य। जब आत्मा प्राणसूत्र से बंधी हुई स्वप्न लोक में विचरण कर रही होती है तब वह केवल दृश्य नहीं देख रही होती, वह वहां की ऊर्जा को अनुभव कर रही होती है। इसी कारण कुछ स्वप्न देखने के बाद आप अत्यंत शांत महसूस करते हैं और कुछ स्वप्न देखने के बाद बिना किसी कारण भय, उदासी या भारीपन अनुभव करते हैं। यह भावनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि आपकी आत्मा किन तरंगों से होकर लौटी है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूवर लोक और पितृलोक पृथ्वी से अत्यंत समीप हैं। यह वही आयाम है जहां अधूरी इच्छाएं, संस्कार और स्मृतियां विद्यमान रहती हैं। जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में होता है तब उसकी चेतना प्रायः इन्हीं लोकों की सीमा में प्रवेश करती है। यही कारण है कि कई बार स्वप्न में पूर्वज दिखाई देते हैं, मृत परिचित मिलते हैं, अजनबी स्थान भी अपनापन देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह चेतना का उन क्षेत्रों से स्पर्श है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अत्यंत पतली हो जाती है। अब आता है चंद्रमा का रहस्य, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा केवल आकाश का पिंड नहीं है, वह मन का नियंता है। वह जल तत्व का स्वामी है और मानव शरीर का 70% भाग जल से बना है। जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तब चंद्र की किरणें केवल समुद्र में ज्वार नहीं लाती, वे मन के सागर में भी तरंगे उठाती हैं। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा कि पूर्णिमा की रातों में नींद जल्दी नहीं आती, स्वप्न अत्यंत स्पष्ट होते हैं, भावनाएं तीव्र हो जाती हैं और कई बार भयावह दृश्य भी दिखते हैं, क्योंकि उस समय सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक के बीच का आवरण सबसे पतला होता है। आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में कम प्रतिरोध मिलता है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक, योगी और साधक पूर्णिमा की रात्रि को ध्यान करते थे, स्वप्न साधना करते थे और चेतना को नियंत्रित कर यात्रा का अभ्यास करते थे, क्योंकि उस रात ब्रह्मांड के द्वार अर्ध खुले होते हैं। अब एक और रहस्य समझिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप 10 मिनट की झपकी लेते हैं और उस झपकी में पूरा जीवन जी लेते हैं? आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर जाग जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि स्वप्न लोक में चेतना की गति अत्यंत तीव्र होती है। वहां विचार ही वाहन है, विचार ही दिशा है और भावना ही वास्तविकता है। इसलिए वहां दूरी का अर्थ नहीं रहता। आप सोचते हैं और पहुंच जाते हैं, आप डरते हैं और भय सामने खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि असंयमित मन के स्वप्न अराजक होते हैं और संयमित मन के स्वप्न स्पष्ट, शांत और अर्थपूर्ण। अब अंतिम और अत्यंत गूढ़ सत्य। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर ले, भय और वासना को शांत कर ले और प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख ले, तो वही स्वप्न उसके लिए साधना बन जाता है। वह स्वप्नों में भटकता नहीं, वह स्वप्नों को देखता है और यही वह बिंदु है जहां सामान्य मनुष्य की नींद और योगी की निद्रा एक दूसरे से अलग हो जाती है। एक सोता है
दूसरा जागता है अंदर की दुनिया में। और अब प्रश्न यह नहीं है कि स्वप्न क्या है, प्रश्न यह है, क्या आप हर रात सोते हैं या हर रात यात्रा करते हैं बिना उसे समझे? जब नेत्र खुलते हैं तो आपको आभास होता है कि समय तो बहुत कम बीता है, पर भीतर का अनुभव कुछ और ही कहता है। हमारे ऋषियों ने सहस्त्रों वर्ष पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सूक्ष्म जगत का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर हो सकता है। वहां समय घड़ी से नहीं चलता, वहां समय चेतना से संचालित होता है। उस लोक में न तो पैरों से चलना पड़ता है और न ही किसी वाहन की आवश्यकता होती है। वहां केवल विचार ही गति है। आपने किसी स्थान का विचार किया और आप उसी क्षण वहां उपस्थित हो जाते हैं। इसी कारण स्वप्न लोक में आप अपनी वर्तमान आयु तक सीमित नहीं रहते। आप युवा भी हो सकते हैं, वृद्ध भी, कभी बालक तो कभी किसी और रूप में। आप वायु में तैर सकते हैं, दीवारों के आर पार जा सकते हैं, क्योंकि वहां भौतिकी के वे नियम लागू नहीं होते जो इस स्थूल संसार को जकड़े हुए हैं। मांडूक्य उपनिषद तो और भी गहरी बात कहता है। वह कहता है कि जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, वह भी एक प्रकार का दीर्घ स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में हमें सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है, वैसे ही इस जीवन में यह संसार हमें पूर्णतः सत्य लगता है। किंतु जब ज्ञान की आंख खुलती है, तब बोध होता है कि यह सब माया का विस्तार था, चेतना का एक खेल। स्वप्नों का सबसे भावुक, सबसे संवेदनशील और सबसे रहस्यमय पक्ष तब सामने आता है जब मृत परिजन दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि स्वप्न में आपको अपने दिवंगत माता पिता, पूर्वज या कोई प्रियजन दिखाई दे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अधिकांश परिस्थितियों में यह केवल स्मृति या भावनात्मक भ्रम नहीं होता, यह एक वास्तविक भेंट हो सकती है। कारण यह है कि उनका स्थूल शरीर नहीं है और आपका स्थूल शरीर निद्रा में निष्क्रिय है। इस स्थिति में आत्मा से आत्मा का मिलन उसी सूक्ष्म आयाम में संभव होता है। कई बार वे केवल आपको देखने नहीं आते, बल्कि चेतावनी देने आते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक महापुरुषों को अपनी मृत्यु या किसी बड़े संकट का पूर्व संकेत स्वप्न में ही मिला। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि सूक्ष्म जगत में काल सीधी रेखा में प्रवाहित नहीं होता। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही बिंदु पर विद्यमान रहते हैं। आपकी आत्मा भविष्य की किसी झलक को देख लेती है और उसे स्वप्न के माध्यम से मन तक पहुंचा देती है। शास्त्र स्पष्ट संकेत देते हैं। यदि आपके पितर स्वप्न में रुदन करते हुए, निर्वस्त्र, भूखे प्यासे या आपसे भोजन और जल की याचना करते हुए दिखाई दें, तो यह शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा किसी निम्न लोक में या प्रेत योनि में कष्ट भोग रही है। वे पीड़ा में हैं और आपसे सहायता की गुहार लगाने आए हैं। इसके विपरीत यदि वे शांत, प्रसन्न, श्वेत वस्त्रों में और तेजस्वी रूप में दिखाई दें, तो समझिए कि वे उच्च लोकों में स्थित हैं और आपको आशीर्वाद देने आए हैं। परंतु सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वप्नों का संसार जितना आकर्षक और रोमांचक है, उतना ही धूर्त और संकटपूर्ण भी है। जैसे इस पृथ्वी पर साधु और चोर दोनों साथ रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म जगत में दिव्य और दुष्ट शक्तियां दोनों विचरण करती हैं। अब उस अनुभव की बात, जिससे संभवतः आप में से बहुत से लोग गुजर चुके होंगे और जिसे स्मरण करके आज भी हृदय कांप उठता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्वप्न में चिल्लाना चाहते हैं, पर कंठ से आवाज नहीं निकलती? आप भागना चाहते हैं, पर पैर ऐसे जड़ हो जाते हैं मानो पत्थर के बन गए हों। या उससे भी भयावह, आपको लगता है कि आप जाग चुके हैं। आप अपने कक्ष को देख पा रहे हैं, छत, दीवारें, दरवाजा सब स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन आप शरीर को हिला नहीं पा रहे। और तभी आपको अनुभव होता है कि आपके वक्ष स्थल पर कोई बैठा है, एक भारी बोझ जो आपके कंठ को दबा रहा है। सांसें उखड़ने लगती हैं, हृदय तेजी से धड़कता है, और कक्ष के कोने में या द्वार के पीछे आपको एक काली छाया दिखाई देती है, जिसकी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी वह आपको देख रही है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे पिशाच बाधा या छाया पुरुष का आक्रमण कहा गया है। यह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब आपका सूक्ष्म शरीर अभी यात्रा पर होता है
और भौतिक शरीर बिस्तर पर असुरक्षित पड़ा होता है। उस समय कुछ निम्न स्तर की नकारात्मक शक्तियां, जो केवल ऊर्जा पर जीवित रहती हैं, आपकी आभा में छिद्र खोजने लगती हैं। वे भीतर प्रवेश कर आपके प्राण से ऊर्जा खींचने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि उस क्षण भय इतना तीव्र होता है, क्योंकि आत्मा और शरीर का संतुलन कुछ पल के लिए डगमगा जाता है। यह कोई साधारण सपना नहीं होता। यह चेतावनी है कि आपकी आंतरिक सुरक्षा क्षीण हो रही है। और यहीं से आरंभ होता है अगला और भी गूढ़ रहस्य। आत्मा की रक्षा कैसे की जाए? निद्रा को संकट नहीं, साधना कैसे बनाया जाए? और कौन सी शक्तियां हैं जो इस सूक्ष्म यात्रा में आपकी ढाल बन सकती हैं? यह ज्ञान हल्का नहीं है, इसीलिए इसे सदियों तक गुप्त रखा गया। यह अनुभव कोई साधारण स्वप्न नहीं होता। यह आध्यात्मिक स्तर पर घटित होने वाला वास्तविक आक्रमण होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि हम सचमुच इन सूक्ष्म यात्राओं पर जाते हैं, ब्रह्मांड के आयामों को छूते हैं, तो फिर हम उन्हें स्मरण क्यों नहीं रख पाते? प्रातः जागते ही सब कुछ धुंधला, टूटा टूटा और असंगत क्यों लगने लगता है? इसका कारण है हमारा चेतन मन, अर्थात तर्क, बुद्धि और अह से बना हुआ मस्तिष्क। जैसे ही आप जागते हैं, आपका मस्तिष्क पुनः स्थूल संसार के नियमों में प्रवेश कर जाता है। वह वही नियम स्वीकार करता है जिन्हें उसने वर्षों से सीखा है: भौतिकी, समय, तर्क और सीमाएं। इसीलिए वह सूक्ष्म लोक की अनुभूतियों को असंभव, अतार्किक या कल्पना घोषित कर देता है और उन स्मृतियों पर एक आवरण डाल देता है। यह आवरण आवश्यक है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति अपने स्वप्न लोक की सच्चाई को स्पष्ट रूप से याद रखने लगे, तो वह इस संसार में सामान्य जीवन जी ही नहीं पाएगा। लेकिन योगी इस आवरण को पार करना जानते हैं। जो हिमालय की कंदराओं में, वनों में या एकांत में तपस्या करते हैं, वे योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। इसे जागृत सुषुप्ति कहा गया है। अर्थात शरीर पूर्णतः शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, सांस सूक्ष्म हो जाती है, पर चेतना जागृत रहती है। वह साक्षी भाव में स्थित रहती है, न सोती है, न जागती है, केवल देखती है। यदि कोई साधक इस अवस्था को सिद्ध कर ले, तो वह नींद में भी जाग सकता है। और यहीं से आरंभ होती है एक अत्यंत रहस्यमयी अवस्था। यदि आपको स्वप्न के मध्य यह बोध हो जाए कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो उसी क्षण आप उस स्वप्न के दास नहीं रहते, आप उसके स्वामी बन जाते हैं। आप दृश्य बदल सकते हैं, आप आकाश में उड़ सकते हैं, आप दीवारों के पार देख सकते हैं, आप इतिहास की किसी भी घटना के साक्षी बन सकते हैं, और आप भविष्य के गर्भ में झांक सकते हैं। यही कारण है कि इसे सचेत स्वप्न, ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं, बल्कि शास्त्रों में स्वप्न साधना कहा गया है। अब यहां एक और गुप्त विद्या प्रवेश करती है, स्वर विज्ञान। हमारे शरीर में दो प्रमुख नाड़ियां हैं: इड़ा, चंद्र नाड़ी; पिंगला, सूर्य नाड़ी। यदि सोते समय आपकी दाहिनी नासिका चल रही हो, अर्थात सूर्य स्वर सक्रिय हो, तो नींद कठिनाई से आती है और स्वप्न उग्र, भयावह या अस्तव्यस्त होते हैं। इसके विपरीत यदि बाईं नासिका चल रही हो, अर्थात चंद्र स्वर सक्रिय हो, तो नींद गहरी, शीतल और स्वप्न शांत होते हैं। इसी कारण योगी और तांत्रिक सोने से पूर्व जानबूझकर चंद्र स्वर को सक्रिय करते हैं, ताकि उनकी आत्मा की यात्रा उच्च और शांत लोकों की ओर हो, न कि निम्न और अशांत आयामों की ओर। पर यह यात्रा केवल घूमने फिरने के लिए नहीं है। ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। इसीलिए स्वप्न कभी सीधे नहीं होते, वे सदैव संकेतों की भाषा में होते हैं। हमारे प्राचीन स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक स्वप्न एक प्रतीक है। यदि आपको बार बार जल दिखाई देता है, तो यह साधारण जल नहीं है, यह आपकी भावनाओं का दर्पण है। स्वच्छ और शांत जल दर्शाता है कि आपकी आत्मा संतुलन में है। गंदा, तूफानी या बाढ़ जैसा जल यह संकेत देता है कि अवचेतन में भय, तनाव या भावनात्मक उथल-पुथल चल रही है। इसी प्रकार सर्प का स्वप्न। अधिकांश लोग सर्प देखकर भयभीत हो जाते हैं और इसे अशुभ मान लेते हैं। परंतु आध्यात्म में सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यदि सर्प ऊपर की ओर चढ़ता दिखाई दे या फन फैलाए हो और आपको भय न लगे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है।
इसका अर्थ है कि आपकी सुप्त चेतना जागृत हो रही है। यदि आप स्वयं को वायु में उड़ता हुआ देखते हैं तो यह मोक्ष और आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपका सूक्ष्म शरीर गुरुत्व की बेड़ियों से मुक्त होना सीख रहा है। पर यदि आप स्वयं को ऊंचाई से गिरता हुआ देखें तो यह जीवन में अस्थिरता, भय और आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। अग्नि का स्वप्न क्रोध, पित्त दोष या भीतर दबी हुई उग्र ऊर्जा को दर्शाता है। और यदि स्वप्न में आपको अपना विवाह होते दिखे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह शुभ नहीं बल्कि किसी भावी संकट या बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है, क्योंकि स्वप्न की भाषा प्रायः उल्टी होती है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे आप में से अधिकांश ने अनुभव किया होगा। क्या आपकी नींद अक्सर रात्रि के 3 से 4 बजे के बीच अचानक खुल जाती है, बिना किसी कारण के? आंख खुलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह वह समय है जब भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का पर्दा सबसे अधिक पतला हो जाता है। इस समय चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। इसीलिए योगी इसी समय ध्यान करते हैं। इसी समय आत्मा को संकेत मिलते हैं और इसी समय भय और दिव्यता दोनों सबसे अधिक समीप होते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह सब सच है या नहीं। प्रश्न यह है, क्या आप इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो इन्हें समझ लेता है वह फिर कभी साधारण नींद नहीं सोता। इस विशेष समय में जब रात्रि का सन्नाटा अपने चरम पर होता है, वायुमंडल में एक अदृश्य किंतु अत्यंत प्रभावशाली चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा साधारण नहीं होती। यह वह तरंग है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगतों को एक दूसरे के निकट ले आती है। यदि आपकी नींद बार बार इसी समय खुलती है तो इसे केवल अनिद्रा या संयोग समझकर टाल देना एक भारी भूल हो सकती है। शास्त्र कहते हैं यह ब्रह्मांड का मौन आमंत्रण होता है। कोई शक्ति, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, आपके पितृ कहें या आपकी रक्षा करने वाले सूक्ष्म संरक्षक, आपसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप उस क्षण जागें, क्योंकि वह समय साधारण जागरण का नहीं बल्कि चेतना के द्वार खुलने का समय होता है। उस समय किया गया ध्यान, उस समय बोला गया मंत्र और उस समय की गई प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है, बिना किसी मध्यस्थ, बिना किसी अवरोध के। परंतु यही वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां भी सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। क्योंकि जब प्रकाश और अंधकार के बीच का पर्दा पतला होता है तब दोनों ही ओर से गतिविधि बढ़ जाती है। इसीलिए यदि आप इस समय अचानक जागते हैं और आपके भीतर भय उत्पन्न होता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है या किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपकी चेतना अभी स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत करवट बदल लें, श्वास को धीमा करें और ईश्वर का नाम लें। नामस्मरण उस क्षण सबसे बड़ा कवच होता है। भय को पकड़कर बैठना आपको और नीचे खींच सकता है, पर नामस्मरण आपको उसी क्षण स्थिर कर देता है। किंतु यदि ठीक उसी समय जागने पर आपके भीतर असीम शांति, स्पष्टता और हल्केपन का अनुभव हो, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपको कुछ प्रदान करना चाहता है। ऐसे क्षण में उठकर बैठ जाना चाहिए। रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए और केवल श्वास का साक्षी बन जाइए। उस समय कोई प्रश्न मत पूछिए, कोई इच्छा मत कीजिए, केवल उपस्थित रहिए। क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त होता है वह शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता है। इसी अवस्था को अनेक परंपराएं ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, आकाशिक अभिलेख या कॉस्मिक रिकॉर्ड्स कहती हैं। यह कोई काल्पनिक शब्द नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है। जितने भी महान आविष्कारक हुए, जितने भी ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जितने भी महापुरुषों को अचानक दिव्य अंतर्दृष्टि मिली, वह सब इसी ब्रह्मा मुहूर्त की निद्रा और जागरण के संगम में घटित हुआ। यह वह समय है जब मन शांत होता है, अहम ढीला पड़ जाता है और आत्मा ग्रहणशील हो जाती है। उस समय ज्ञान सीखा नहीं जाता, वह उतरता है, जैसे किसी ने भीतर से पर्दा हटा दिया हो। अब प्रश्न उठता है, यदि यह समय इतना शक्तिशाली है तो फिर हर व्यक्ति इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाता? उत्तर है असुरक्षित निद्रा।
यदि आपकी निद्रा असंयमित है, भय से भरी है या दिन भर के विकारों से लदी हुई है, तो वही निद्रा आपको भयावह स्वप्न, छाया पुरुष का आक्रमण और मानसिक असंतुलन दे सकती है। इसलिए हमारे तंत्र शास्त्रों में निद्रा को सुरक्षित करने के लिए दिग्बंधन और सुरक्षा कवच की सरल किंतु प्रभावी विधियां बताई गई हैं। आज रात्रि से यह नियम बना लीजिए। सोने से ठीक 10 मिनट पूर्व समस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी अपने से दूर रख दीजिए। ये उपकरण केवल आंखों को नहीं, बल्कि आपकी आभा को भी अशांत करते हैं। इसके बाद अपनी शैया पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि टेढ़ी रीढ़ पर चेतना स्थिर नहीं होती। अब 5 बार गहरी नाभिश्वास लें। श्वास भीतर जाए, नाभि तक। श्वास बाहर आए, धीरे और पूर्ण रूप से। यह श्वास आपके प्राणों को संतुलित करती है। अब नेत्र बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर श्वेत और स्वर्णिम प्रकाश का एक गोला बन रहा है। यह गोला अंडे के आकार का है, मस्तक से लेकर चरणों तक आपको पूरी तरह ढकता हुआ। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह आपकी चेतना द्वारा निर्मित ऊर्जा कवच है। अब मन ही मन, पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ यह वाक्य बोले। मैं आज रात्रि अपनी आत्मा की दिव्य यात्रा पर जा रहा हूं। मेरा शरीर ईश्वर के संरक्षण में सुरक्षित है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच है। कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। यह छोटा सा संकल्प आपके प्राणसूत्र को वज्र जैसा दृढ़ बना देता है। तब कोई भी निम्न शक्ति आपकी आभा में प्रवेश नहीं कर पाती। और तब आपको यह समझ आने लगता है, स्वप्नों का संसार कोई चलचित्र नहीं है। मित्रों, यह एक विद्यालय है, जहां हमारी आत्मा हर रात सीखने जाती है, जहां हमें संकेत दिए जाते हैं, जहां हमें हमारे भय दिखाए जाते हैं ताकि हम उन्हें पार कर सकें, और जहां हमें हमारी संभावनाओं की झलक मिलती है। अब प्रश्न केवल इतना है, आप किस रूप में जाना चाहते हैं? एक मूर्छित यात्री के रूप में जो हर सुबह सब कुछ भूल जाता है, या एक जागृत आत्मा के रूप में जो हर रात कुछ लेकर लौटती है? यह निर्णय पूर्णतः आपका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी निद्रा भय का नहीं, ज्ञान का द्वार बने, यदि आप चाहते हैं कि स्वप्न भ्रम नहीं, मार्गदर्शन बने, तो अपनी चेतना को हल्के में मत लीजिए। मित्रों, सनातन बट पाथ पर हम ऐसे ही उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें समय ने धूल में छुपा दिया था। यह चैनल केवल वीडियो देखने का स्थान नहीं है, यह एक यात्रा है अपने भीतर लौटने की। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो, यदि आपने कभी इन अनुभवों को जिया हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अखंड आत्मिक प्रवाह से जुड़े रहिए, क्योंकि अगला रहस्य आपकी चेतना को और भी गहराई में ले जाने वाला है। ओम नमः शिवाय।